पिता परमेश्वर का शुक्र है, हमें 31 दिन का रोज़ा प्रार्थना का पहला दिन परमेश्वर ने हमें लेके आया। पिता का बड़ा धन्यवाद हो। सुबह का हमारा रोज़ा प्रार्थना का पहला बंदोबस्ती, बहुत सारे लोग इसी तरह इधर आते रहे और शाम को सुबह वाला भी इधर कुछ लोग आए। इसके अलावा दूर और नज़दीक से ये शाम को आप लोग आए हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। खुदा भोजन मिलता है। धन्य है हर कोई जो यहोवा परमेश्वर के नाम से कटे होते हैं, उन्हें परमेश्वर अपना भवन से आशीष देते हैं। हालेलुया। तो पहले भी आपको बताया हम उसके आशीष पाए हुए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हमें आशीषों को ऊपर क्या मिले, आशीष मिले। ये रोज़ा प्रार्थना इसलिए रखे हैं हम और प्रभु का नज़दीक जाए, हमारा कमियां कटियां दूर हो जाए, हमारे जीवन में बेदारी आ जाए, जागृति आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हासिल करिए और शरीर की चंगाई हासिल करिए, छुटकारा हासिल करिए। हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और कुबूत को हासिल करिए। खोया हुआ बरकतों को क्या करिए, हम फिर से पाइए, हमारा जीवन बहाल हो जाइए। ये सारे आशीष हैं। हालेलुया हालेलुया। ये सारे क्या जी, आशीष। सो इस दिनों में हमें परमेश्वर से क्या पाना, आशीष। हम 2-3 दिन से यही सुनते आए, परमेश्वर चाहता है वो हमें आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। पिछले सालों में जितने रोजे में आशीष मिला और उससे बढ़ के हमें परमेश्वर ये रोजे में आशीष देगा। खास रखे और 6-7 महीना बड़ा बंधन में रहे, ज़्यादा कोई खुदा के जिर में आ नहीं पाए, ज़्यादा अपने अपने गाँव में घरों में कल्ले होके या थोड़े संगत में हम प्रभु की आराधना करते थे। लेकिन रोजा का ऐलान होते हुए परमेश्वर ने और जो है कि खुला जो है कि दिन परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया हालेलुया। कर्फ्यू भी हट गया। सो हमें ये जो मौका मिला, हम इस खुदा के हजूरी दे विच लगातार आइए, फ़ायदा उठाइए। हालेलुया। 21 दिन में लगातार सुबह और शाम को आइए और खुदा का हजूरी में आके आराधना में शामिल होके खुदा का वचन सुन के, प्रार्थना करके, गवाही बोल के, गवाही सुन के हम क्या पाइए, फ़ायदा उठाओ। हालेलुया। लाभ उठाना, उसका हजूरी में बैठ के क्या पाना, नए नए लोगों को भी लेके आओ। परमेश्वर बहुत सारे आशीष हमारे लिए रखा हुआ। आइए हम आशीषों को पाने के लिए थोड़ा कुछ हमें तैयारी जरूर चाहिए। हालेलुया। मैंने पहले बोला परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। पढ़ेंगे रसूलों का कर्तव्य 3:25 और 26। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ हटा के तुहानू बरकत देवे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तेरे वसीले से क्या जी, और तेरा संतान का वसीले से। एक बार और पढ़ो 25 हिंदी। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। तेरे संतान के वसीले से
पृथ्वी के सारे घर पृथ्वी के सारे लोग क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। कि खास करके ये संतान यीशु मसीह अब्राहम का संतान होके आया, बेटा होके आया। उस यीशु मसीह के वसीले से सारा धरती के लोग क्या पाना? आशीष पाना है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह में होके सारे संसार में हर कौम, हर जाति के लोग आशीष पाने का वायदा किया हुआ। धन्यवाद हो, हम भी उस आशीष में भागी हैं, या हम भी उसमें हैं। लिखाएं कि इस वायदे के अनुसार परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा। लिखाएं कि हमें क्या दें? आशीष दें। ये आशीष कैसा मिलेंगे? हमारे सारे बुराइयों से हम गए घेर के, हमारा बुराइयों को फेर के, मिटा के, हटा के। ये दिनों में परमेश्वर हमें आशीष देगा, लेकिन हम अपने सारे कमियां कमजोरियों को हटाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना? कमियों को हटाना। इसको हटाना है। पहले भी कलाम सुनते आए, और बुराई है तो आशीष है नहीं मिलेगा। हमारा जीवन से बुराई हट जाएंगे, परमेश्वर हमें ये दिनों में बहुत सारे आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आशीष देना। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहते हैं कोई हमारा कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, बुराइयां उस आशीष को रोक ना पाए। पढ़ेंगे अय्यूब बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 23। अय्यूब 22 का और जो 23। जे तू सर्वशक्तिमान ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਖੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं इस दिनों में हमारा जीवन का कोई बदी है, बुराई है, गलतियां हैं, कमियां हैं, हमारा डरे से, हमारा जीवन से, हमारा परिवार से हो सकता है, हमारे घरों में हो सकते हैं, हमारा इस डेरे में, हमारे जीवन में है, वो बदी को हमारे डेरे से क्या करना? दूर करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? ये दिनों में आत्मा के वसीले से, वचन के वसीले से खुदा ने आपसे कल बात करेंगे, अब कमियों को जाहिर करेगा। आपके कमियों को क्या करेगा? जाहिर करेगा। जब यशायाह नबी ने खुदा को जलाल को देखा, उसने अपना कमी को अपना डेरे में देखा, वो अपना कमी को अपना जवान में देखा। पढ़ेंगे हम यशायाह 6 पहले आई से पढ़ो। ਉਜੀਆ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਤਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਸਨ। बस 5 आयत पढ़ो। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ अधिराज ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है। इस दिनों में जब हम खुदा की हजूरी में आए हैं, उसका पुत्र आत्मा का कार्य इधर होगा, खुदा का वचन का मनादी इधर हो जाएंगे, खुदा का जलाल इधर प्रकट हो जाएंगे। उस जलाल के सिर्फ गीत गाना ही नहीं, जलाल जलाल जलाल, खुदा का जलाल वो है, उसका जलाल के सामने ऐसे अपने आप को देखा है। हालेलुया। क्या जी? हम जलाल जलाल गीत गाते हैं, ये सोचो जलाल ये है अपने आप को देखना। क्या जी? अपने आप को देखना। खुदा के जलाल में किसको देखेगा? अपने आप को। हालेलुया। हालेलुया। नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इधर यशायाह ने खुदा के जलाल को देखा, उसने उस जलाल में अपने आप को देखा। मैं भ्रष्ट क्या जी? बुल्ला वाला। हम परमेश्वर दिनों में अपने आप को दिखाएगा कि हमारा कान भ्रष्ट है, हमारे आंखें भ्रष्ट है, हमारा बुल्ला भ्रष्ट है, हमारा हाथ पैर भ्रष्ट है, हमारा दिल भ्रष्ट है। खुदा हमको दिखाएगा। जब दिखाएंगे हम मानना, हाई मेरे लिए
उसने कहा परमेश्वर का नबी हो। कौन है? परमेश्वर का नबी है। नबी है। लेकिन खुदा के जलाल को देखने बोला हाय मेरे उत्ते। क्या जी? हाय मेरे उते। इधर बहुत सारे लोग खुदा के जलाल के बीच में हाय भी बोलना चाहिए। कैसा जी? हाय भी बोलना। क्या जी? हाय अपना कमियों को देखे। क्या जी? ये रोजा प्रार्थना में और आपका कमियों को देख के आप हाय बोलेगा, अपना गलतियों को क्या करेगा? देखेगा, मानेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देगा। क्या देगा? अपना बुराइयों से फेर के आपको क्या देगा? बरकत देगा। मैंने क्या क्या बोला? बहुत सारे बरकत देंगे। शिफा होंगे, छुटकारा है, तेरा परिवार का बंधन टूटना है, आत्मा पाना, बहुत सारी आशीष दिनों में मिलेगा। लेकिन खुदा का जलाल इस दिनों में प्रकट होंगे, अपने वचन के द्वारा होंगे, भविष्यवाणी के वसीले से होंगे, आराधना का वसीले से होंगे। उसके बीच में जब अपने आप को देखेगा, मेरा बुल्ला क्या जी भ्रष्ट है, सो उसी समय जब गलतियों को मान लिया। आगे बढ़ो। ਤਰਾਸਰ ਫੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਸੀ, हाँ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਵੇਖ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ दूर ਹੋਈ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के जलाल के सामने अपने आप को क्या किया जी? देखा, अपना कमियों को इन्होंने इकरार किया और उसी समय परमेश्वर ने उसको साफ भी किया। हालेलुया। हालेलुया। उसको पवित्र भी किया। उसने अपने आप को सोचा मैं लायक नहीं, मेरा बुल्ला भ्रष्ट है। सोचा होंगे अब ये आगे इस सेवा में कैसा करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला, आगे क्या बोला? तेरा पाप का ਟਕਿਆ ਗਿਆ। तेरा पाप को टक्या गया। ये पाप का समस्या क्या जी हल हो गया। मलयालम में लिखा है कि परिहारम, हिंदी में क्या लिखा? हिंदी पंजाबी बदल बदल के पढ़ना। हाँ आगे। तेरा अधर्म दूर हो गया। तेरा अधर्म क्या हो गया? दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सो इस दिनों में और हम अपने गलतियों को देखेंगे, मानेंगे, छोड़ेंगे। सो खुदा हमारे ऊपर क्या करेगा जी? रहम करेगा। यीशु के लोग हमारे सारे पापों से क्या करेगा? शुद्ध करता है। आत्मा से भी शुद्ध करेगा, वचन के द्वारा भी क्या करेगा? हमको शुद्ध करेगा। शुद्ध करेगा। सो भाई बहनों, फिर परमेश्वर ने उसको कहा, आगे बढ़ो। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੋ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम देख सकते हैं कि उन्होंने खुदा के जलाल को देखा, अपने आप को देखा, अपने गलतियों को क्या किया जी? माना और इकरार किया। खुदा ने उसको क्या किया जी? पवित्र भी किया। आगे सेवा के लिए भी तैयार किया। हालेलुया। आगे हम सुबह भी देखा, परमेश्वर हम सबसे काम लेना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। सो भाई बहनों, ये रोजा प्रार्थना के वसीले से परमेश्वर जो है कि हमें बहुत सारे आशीष देना चाहते हैं, उसके लिए एक तैयारी है। हम इस दिनों में उसका हजूरी में अपने आप को जांचना और क्या करना जी? परखना। हमारे गलतियों को दावीद ने अपने गलतियों को जानिया, मानिया, इकरार किया। खुदा ने उसको क्या किया जी? माफ़ कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये दिनों में हम खुदा की तरफ जो है कि एक इकरार के और जो के साथ बैठना। मुजरम बेटे समान। मुजरम बेटा कैसा आ गया? मुजरम बेटे को खोया हुआ सारी आशीषें वापस मिल गया। क्योंकि पढ़ेंगे आप लूका का इंजील 15 बाब 18। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। सो उठ के अपने प्यो कोल गया। बस इसमें लिखा है कि मुजरम बेटे की कहानी आपको पता ही है। पिता से दूर हो गया, बुरा हाल में उन्हें अपने होश में आ गया। कैसा आ गया? होश में आ गया। अगर हमको
हम अपने होश में आ गए तो खुदा जरूर बरकत देगा। हालेलुया। ये दिनों में क्या होना, होश में आना। खुदा हमें अपने होश में लेके आएंगे। हमारे हालात के बारे में पता चलेगा। मुजरम बेटे को पता चला मेरा हालात क्या है, मैं सब कुछ को बैठा हूँ, सब कुछ को बैठा हूँ। आज हो सकते हैं इस रोजे प्रार्थना में ऐसे भी लोग आते होंगे मुजरम बेटे जैसे, जो परमेश्वर से दूर है, उनका खुशियाँ को बैठे हैं और खुदा के संगति को बैठे हैं, आशीषों को खो बैठे हैं, आपको को बैठे हैं। ये दिनों में परमेश्वर आपको अपने होश में लेके आएगा। हालेलुया। जब होश में लेके आएगा फिर समझना मैंने पिता के खिलाफ गुनाह किया, स्वर्गीय पिता के खिलाफ गुनाह किया, अपने पिता के खिलाफ गुनाह किया। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के खिलाफ भी ऐसी जो कुछ कसूर किया वो भी याद करना। स्वर्गीय पिता के खिलाफ भी जो गुनाह किया उसको भी क्या करना जी, याद करना। वो वापस आ रहे हैं, माफ़ी के साथ वापस आ रहे हैं, एक टूटा हुआ पिसा हुआ मन के साथ वापस आ रहे। इसलिए बोल रहे हैं मैं पिता के साथ माफ़ी मांगूंगा। हैं बोले तेरा बेटा बोलने का कोई हक नहीं है। नौकरान के बच्चे एक क्या करो, नौकर बना करो उसको मत। अपने आप को क्या किया उसने, अधीन किया, अपने आप को योग नहीं समझा। क्या नहीं समझा, हालेलुया। हालेलुया। ये दिनों में हमारा गलतियों को हम खुदा के सामने रखना, हमारा अयोग्यता को हम जरूर कबूल करना, हमारा अयोग्य जीवन को हम क्या करना, कबूल करना। बहुत बारी हमारा अयोग्य जीवन को कबूल नहीं करते हैं, हम आशीष मांगते हैं, हम पाखरू मांगते हैं, हम शिफा मांगते हैं, लेकिन हम इतना बोलने के लिए हम तैयार नहीं, मैं अयोग्य हूँ, मैं लायक नहीं। लेकिन हम इस दिनों में अगर हमारा अयोग्य जीवन को खुदा के सामने रखेंगे, मानेंगे, निवाह होके टूटा हुआ दिल से हलीमी के साथ परमेश्वर का हजूरी में आए तो जैसा मुजरम बेटे को बाप ने ग्रहण भी किया और माफ़ी भी दिया और खोया हुआ सब कुछ उसको वापस भी दिया। ये दिनों में परमेश्वर आप लोगों को भी मुजरम बेटा जैसा खुदा का हजूरी जब अपने होश में इस दिनों में आएंगे, अपने आप को खुदा का हजूरी में हलीमी से टूटा हुआ मन से खुदा का हजूरी में आंसू बहाते हुए खुदा का हजूरी में हम आते रहेंगे। खुदा हर प्रकार के आशीष खुदा आपको देगा। हालेलुया। 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 क्योंकि खुदा के वचन में हमने बार बार हम खुदा के वचन को इसके बारे में पढ़ते हैं। याकूब के बारे में लिखा, पढ़ेंगे ओशिया 12 बाब, ओशिया 12 बाब 3 आयत पढ़ो। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा हाँ। और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला। बस हालेलुया। हालेलुया। इधर उत्पत्ति का पुस्तक और 32 भाग का कहानी के साथ जुड़ा हुआ बात है। याकूब खुदा से आशीष पाना चाहा। क्या पाना चाहा? आशीष पाना चाहा। आशीष पाना चाहा। क्या जी, कुश्ती किया रात पूरा, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसको आशीष मिला नहीं। लेकिन रो रो के उसने अंजियों के साथ जो कि स्वर्गदूत से लड़ा। इधर की सच्ची कहानी है। याकूब उसका जीवन में शुरू से धोखेबाजी, झूठ बोलना, वेश बदलना, क्या जी, नाम बदला कर बोलना, चीटिंग करना, क्या जी, क्या करना, धोखा करना, धोखा करना, बहुत सारे गलतियां उसका जीवन में थी। ये सारा जीवन होते हुए रब ने कई बरकतां उसको दिया, कई बरकतां रब ने उसको दिया। ये हमारा दृश्य है। हमारे जीवन में कई गलतियां, कमियां, सब कुछ हैं, फिर भी परमेश्वर हमें कई प्रकार का आशीष हमको देते रहे, साथ देते हैं, कई कदरे से बचाया, सब कुछ ठीक है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता हमारा कमियों को, गलतियों के साथ हमारा आगे का जीवन गुजारे। इधर लिखा है कि
जब इसने अपने घर से भागा भाइयों से धोखाधड़ी करके, वो सोरे में बड़ा दूर चला गया, मामे के घर में ब्याह शादी हो गया, वापस आ रहे तो रास्ते में उसका भरा यशा को मिलना था। रास्ते में उसका देश से गुजरना था, परिवार है, बड़ा परिवार, बच्चे, सब कुछ। डर गया। क्या किया? वो डर गया, मैं कैसा सामना करूंगा। ये कलाम आगे सुनते रहेंगे हम, लेकिन इधर एक बात देखते हैं। एक दरिया पार करना था, उसका अपना परिवार, बच्चे सारे पार लगाया, जो स्वर्गदूत नजर आया। कौन नजर आया? उसने उसको पकड़ लिया, बोला कि कुश्ती किया, मुझे जब तक बरकत नहीं देंगे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दिनों में हम भी खुदा से क्या बना? बरकत पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस दिनों में रोजाना आएंगे, अलग अलग प्रकार की बरकतें हमें देगा। अलग अलग रीति से परमेश्वर के साथ एक लड़ने वाली बात है। प्रार्थना में लड़ना, अंधकार की शक्तियों के साथ क्या करना जी? हमने लड़ना। और एक प्रार्थना का जीवन भी है, रोजा प्रार्थना एक कुश्ती है, एक जंग का मैदान है। लेकिन इसमें हम परमेश्वर के साथ जो कुछ भी अपने लिए, दूसरे के लिए आशीष मांगेंगे, खुदा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन व्यर्थ जंग कुश्ती करें, रोजा रह के प्रार्थना करें तो कोई फायदा ही नहीं है। रात पूरा जंग किया, लेकिन आखिरी में स्वर्गदूत ने उसको पूछा, तेरा नाम? क्या? उसको पूछा, बोला कि तुझे बरकत ना दे तो मैं तुझे छोड़ना ही नहीं। तुझे क्या चाहिए? बोला कि तेरा नाम क्या? बोला मेरा नाम क्या जी? याकूब। वही एक ही नाम देव से सब कुछ आ गया। उसका पिछले सारा जीवन का क्या हो गया जी? कवर हो गया एक लफ्ज़ में। मैं कौन है जी? याकूब। याकूब। और परमेश्वर ने उसका नाम याकूब नाम को बदल के कौन सा नाम रखा? इस्राएल। याकूब का अर्थ मैंने बोला, धोखाधड़ी, झूठ बोलने वाला, एरा भी नहीं करना, वेश बदलने वाला। ये दिनों में हमारे जीवन में भी क्या क्या एरा वायरिया, खुदा के साथ वायदे किया, पूरा नहीं कर पाया, हम वेश बदला। क्या जी? वेश जो हम नहीं है वो हम दिखाया। हम अपने आप को कई बार पकड़ दिखाया, अच्छा दिखाया, सच्चा सुच्चा हम दिखाया, धर्मी दिखाया, प्रार्थना वाला दिखाया, लेकिन हम प्रार्थना वाला नहीं से। हमारे जीवन में कई कमियां पेश आए। बस हमें इस दिनों में आशीष पाना है, और उसने आशीष ही मांगा, तो आशीष का जगह पर ही नाम बदला। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? आशीष के जगह पर क्या बदला? नाम। जीवन बदला। क्या जी? ये दिनों में आपका आशीष है कि हमारा जीवन बदल जाए। हालेलुया। ठीक है जी। क्या मिलेगा? जीवन बदल, हमारा जीवन क्या करेगा जी? बदल जाएगा। हम पहले हमारा जीवन हरा हुआ होंगे, पिछले दिनों में कई बातों में हर गया, लेकिन इस्राएल का अर्थ यह है प्रभुता करने वाला। क्या जी? प्रभुता करने वाला। जेतु प्रभुता करने वाला परमेश्वर हमें जयवंत जीवन देगा। हालेलुया। ये रोजा प्रार्थना में परमेश्वर हमें कौन सा जीवन देगा? जयवंत जीवन। हरा हुआ जीवन को खुदा हटाएगा। लेकिन दिनों में हम अपने आप को ये भी प्रकट करना, मैं याकूब हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अपने पिता के सामने वेश बदला, लेकिन खुदा के सामने वेश जैसा हम है वैसे इस दिनों में खुदा की हजूरी में होना चाहिए। फिर परमेश्वर क्या करेगा? हमारा नाम बदलेगा, हमको आशीष देगा। तो इस दिनों में हो सकता है कि तुम हरा हुआ जीवन गुजारते हैं, हम ये रोजे के बीच में जेतु बन जाए। हालेलुया। 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 जगह का भी हार का सामना करना पड़ा, परमेश्वर आपको जेतु बनाएगा। आपका कमियां कटियां खुदा क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये रात पूरा मानने के अलावा ही कुछ किया, इसलिए ये रोजा प्रार्थना से शुरू से ही हमने अपना नाम याकूब या हमारा जीवन को खुदा के सामने क्या करना जी? रखना बड़ा जरूरी है। व्यर्थ कुश्ती नहीं लड़ना, व्यर्थ कुश्ती नहीं लड़ना, कुश्ती नहीं लड़ना, व्यर्थ रोजा नहीं नहीं रखना, रखना, व्यर्थ प्रार्थना नहीं करना। अच्छा है हम अपने आप को खुदा की हजूरी में माने। बरकत हासिल करने के पहले ही क्या जी?
वो बरकत के रुकावटों को हम खुदा का हज़ूरी में मान के क्या करना जी, छोड़ना। खुदा हमें क्या देगा जी, बरकत देगा, हमारा नाम बदलेगा, हमारा आगे का सफ़र मुबारक होंगे। हालेलुया हालेलुया। एक आयत पढ़ के हम बंद करेंगे। उत्पत्ति 27वां पहला आयत से 4 आयत तक पढ़ी। ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸਾਕ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਗਈਆਂ, ਭਈ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਧਨੁੱਖ ਔਰ ਤਰਕਸ਼ ਲੈ और रण ਵਿੱਚ जाके मेरे लिए शिकार मार और मेरे लिए स्वादला भोजन तैयार कर। मेरे लिए स्वादला भोजन तैयार कर ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ, ਤਾਂ ਜੋ मैं ਖਾਵਾਂ और मेरा जीव मरण तो पहला तेनू बरकत देवे। इसहाक मरने के पहले अपना बड़ा बेटा इसहाक को क्या देना चाहा, बरकत। यशा को बरकत देना चाहा। उसने बुला के ये बोला, मेरा मरने का दिन नीड़े आ गया, तू जाके शिकार कर, मुझे वो भोजन बना के दे जो मैनू चंगा लगता है और स्वादिला लगता है। हालेलुया। किसके लिए, किसके लिए जी? आशीष देना। मैं तुझे क्या देना? आशीष देना। इसका एक आत्मिक मतलब ये है, परमेश्वर का स्वादिला जीवन असी गुजारेंगे, उसका मर्जी को असी पूरा करेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, ये दिनों में खुदा बहुत बरकत देगा। हालेलुया। यीशु उसने क्या बोला, स्वादिला भोजन क्या है? अच्छा परमेश्वर, पढ़ेंगे हम यूहन्ना का इंजील 4:34 आयत पढ़ी। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने बेचने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। हालेलुया। तने पता ही कि प्रभु यीशु मसीह सामरी का उस औरत के साथ प्रभु के वो जीवन का जल पिलाए, उधर उसके साथ कल बात करते रहे। चेहरे रोटी लेने गए, रोटी लेके आ गए, बोला कि यीशु जी रोटी खाओ। बोलता कि मेरा भोजन क्या जी यो है, मेरे को ऐसा भोजन है तुसी जानते नहीं हो, नहीं है, एक ऐसा भोजन है। और उसने ये कहा, मेरा भोजन ये है कि मेरा स्वर्गीय पिता का मर्जी को क्या करना जी, पूरा करो। ये हम जानना चाहिए। ये दिनों में खुदा का मर्जी को हम जानना चाहिए। खुदा कौन सा चीज़ से प्रसन्न होते हैं, खुदा ने कौन सा चीज़ अच्छा लगते हैं। हम खुदा का मर्जी के लिए अपने आप को क्या करना अर्पण करना। खुदा के मर्जी के खिलाफ सारे बातों को क्या करना, छोड़ना। दाऊद तो बोलता, मेरे मुंह की बातें, मेरे दिल की सोच तुझे क्या हो जाए, प्रसन्न हो। लिखा है कि परमेश्वर का मर्जी तुम्हारा पवित्रता ही है। हालेलुया। तुम्हारा क्या जी, रोमिया 12 में लगा, तुम अपने शरीरों को पवित्र, जिंदा और परमेश्वर का मन प्रसन्न बलिदान होकर क्या करो, चढ़ाओ। ये ताड़ा रूहानी क्या जी, बंदगी है। ये दिनों में हम परमेश्वर का मर्जी के लिए अपने आप को अर्पण करेंगे। हमारे जीवन से बाकी सारे बातें क्या करेगा, छोड़ेगा। क्या जी, इस दिनों में खुदा कल बात करेगा, खुदा का मर्जी को अपने वचन से आत्मा से प्रकट करेगा। उस समय बोलना, मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला धरती पर आते हुए, मैं आया हूँ। क्या जी, मैं आया हूँ। इब्रानियाँ पढ़िए, जल्दी पढ़िए। इब्रानियाँ 10:7 आयत पढ़ो। तद मैं आख्या, वेख मैं आया हाँ, हे परमेश्वर, भई तेरी इच्छा नु पूरा करा। हालेलुया। हालेलुया। जबूर 40:6-7 पढ़े तो जब यीशु आते ही समय कहा, मैं आया हूँ। क्या जी, मैं आया हूँ। क्योंकि स्वर्गीय स्वर्ग में बाप बेटा रूपा का आपस में जो फैसला, यीशु इस दुनिया में आना, यीशु दुनिया में क्या करना जी, आना। उसने बोला, मैं आ रहा हूँ, मैं आया हूँ।
मैं तेरी पूरी मर्जी पूरी करने के लिए आ रहा हूँ। तूने मुझे एक जिस्म दिया हुआ, ये जिस्म में खुदा की मर्जी क्या करना? पूरी करना। पूरी करना। बोलते हैं कि तेरी मर्जी करने के लिए मैं आया हूँ। ये दिनों में ये रोज़ा प्रार्थना, खुदा की आशीष आपको मिलेगा, खुदा की बरकत आपको मिलेगा, 2 गुना सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हम जानना, खुदा की मर्जी को जानना। यशा को पिता ने बोला, तुम स्वाद ला, मेरा मन पहुंचा, खाना बना के दो, मैं तुझे क्या हो जाए खा के बरकत है। ये दिनों में हम अपना जीवन को उसके इच्छा के लिए अर्पण करेंगे। खुदा मेरे से गल कर, मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। खुदा बाप मेरे से गल कर, मैं हाजिर हूँ। इस दिनों में अर्पण करेंगे। खुदा को कहेगा, खुदा का मर्जी के लिए अपने आप को अर्पण करें, मैं हाजिर हूँ। खुदा जरूर, खुदा आपका जीवन को देखकर कबूल करके आशीष देगा। हालेलुया। जिस्मानी आशीष भी देगा, रूहानी आशीषें भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आशीषें उसका पिता का हाथ से तो अगला को के लेके गया, लेकिन आपके आशीष कोई को के लेके न जाए। आपके आशीष आपको मिलेगा। आमीन। अगर आप स्वादिला भोजन उसके लिए बने, उसका मर्जी के लिए अपने आप को अर्पण करें। बोलो, आंखें बंद करो, ये प्रभु ये दिनों में मैं आ रहा हूँ, मैं आया हूँ। आंखें बंद करिए। हालेलुया। ये मेरे पिताजी, तो मुझे आशीष देना, मैं तेरी मर्जी पूरी करने के लिए आ रहा हूँ। मुझे बुराइयों से फेर कर बरकत दे, मेरे सारे बुराइयों से फेर कर मुझे बरकत दे। मैंने आंसुओं के साथ तेरा हजूरी में आते, टूटा हुआ पिसा हुआ दिल से आते, प्रभु यीशु आपको अपना खून से पाक साफ करेगा। जो अपने अपराधों को मन का छोड़ेगा, परमेश्वर का कृपा होएगा, खुदा का जलाल ये दिनों में प्रकट होते रहेगा। अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, अपने आप को झांझना। खुदा के जलाल में दुख दूसरों को नहीं, अपने आप को देखना। ये दिनों में दूसरों को देखने के लिए नहीं आना, दूसरों को उंगली करने नहीं आना, अपने आप को देखना, अपना गलतियों को मानना, अपना गलतियों को छोड़ना। तुम खुद भी बरकत पाओगे, तुम दूसरे लोगों को भी आशीष करना। खुदा ने आपके बरकत लेके आया हो, परमेश्वर चाहता हो आशीष दे। ये दिनों में छुटकारा मिलेगा आपको, आपका परिवार बचेगा, बंधन टूटेगा, आपका रुका हुआ काम, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। खुदा आपको आत्मिक आशीष देने जा रहा। बहुत सारे लोग इस दिनों में चंगे होने जा रहा। तुम्हारा घर का लानत दूर होने जा रहा। कई काम रुका हुआ, परमेश्वर रुकावटों को दूर करने जा रहा। खुदा के जलाल प्रकट होने जा रहा। पहला दिन से ही खुदा के आशीष से परमेश्वर अपने लोगों को ऊपर मुहैया करने जा रहा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हो सकता है कि आपका रुका हुआ सेवकाई को ये दिनों में खुदा की हजूरी में आप कबूल करेगा, अपने गलतियों को मानेगा। खुदा आगे की सेवाई आपको देने जा रहा। खुदा आपका नाम लेकर कल बात करने जा रहा। आपका नाम लेकर खुदा कल बात करेगा। खुदा आपका हालात बदलने जा रहा। ये रोजे में खुदा आपका हालात बदलेगा, तड़ौलाद का हालात बदलेगा। वो कंगालों को रूढ़ी से उठाने वाला, गरीबान काम से उठाने वाला खुदा इस दिनों में आपका खोया हुआ उस हालात को बदलेगा। खुदा बदलने जा रहा हो, खुदा उठाने जा रहा हो। जिस्मानी से भी उठाएगा, आत्मीय से भी उठाएगा। खुदा का जलाल इस दिनों में प्रकट हो जाएगा। अपने आप को अर्पण करो, परमेश्वर वल मुड़ो, परमेश्वर वल मुड़ो, रब से मेल करो, तुम सुखी हो जाएगा। ये रोजा प्रार्थना आपके लिए भी है।
आपका परिवार के लिए भी है, आपका आस पड़ोसी के लिए भी है, कलिसिया के लिए भी है। परमेश्वर अपने आशीष देने जा रहा हूँ। तुम भी बोलो मैं आया हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ, तेरी मर्जी करने के लिए आ रहा हूँ, तेरी मर्जी करने के लिए आ रहा हूँ। तू मेरे से गाल कर, मुझे आशीषों का कारण बना, मेरे दूसरों को भी आशीषों का कारण बना। खुदा आपको भी आशीष देगा, दूसरों को भी आशीषों का कारण बनेगा, आशीषों को ऊपर आशीष। जैसा हिरनी पानी के लिए तरसता है, इसी तरह खुदा की हाजिरी में आओ। ओ प्यास लेके आओ, चाय लेके आओ, चाय लेके आओ। लल बरा बरा कक्षात थरा और बड़ा कक्षत आशीष तुझसे चाहते हैं। पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐसे पिता हम आते हैं, ना कोई तो भी पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐसा कि पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निगाह में दवाएं की है। बहुत खताएं की है, रहे निगाह में दवाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। ऐसा कि पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐसे पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐसे पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐसे पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐसे पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐसे पिता हम आते हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। पिताजी तेरा धन्यवाद, आज शाम का समा तेरे हजूरी में आने के लिए तो भी तेरा धन्यवाद। हफ्ते का पहला दिन, इस रोजे का पहला दिन, शाम को आपका हजूरी में इकट्ठे होने के लिए सुबह भी शायद आ गया, शाम को भी शायद आ गया। सुबह बहुत सारे लोग तेरे हजूरी में आए, इसी तरह शाम को भी तेरे हजूरी में आए। तू अपने सालबियों का फल देता है। आपके लोगों ने अपना टाइम निकाल के रोजा प्रार्थना के साथ तेरे हजूरी में आए, और रोजा और खुदावंद यीशु मसीह जो विषय रखे हैं प्रार्थना में, और विषय को तो उत्तर देना है, अपने लोगों को आशीष देना। हम हक न जाए तक न जाए, 21 दिन लगातार तेरे हजूरी में आते रहे, रोज आ रहते रहे,
प्रार्थना करते रहे, अपने जीवन को तेरे जीवन में उंडेलते रहे। हम आश्रयों के लिए अपने आप को अधीन करें, अपने पापों से फेरे, इकरार करें। ये मेरे खुदा जी हमको तौफीक बख्शना। हमारा डेरे में कोई कमी पेशी है, कुटिल काम है, उसको हम आपके सामने रखें। इस दिनों में ऐसे आ जैसा मेरे खुदा जलाल के सामने हम अपने आप को देख सकें, अपने कमी को देख सकें, इकरार कर सकें, हम शुद्ध हो जाए, आगे आपका काम के लिए अब इस्तेमाल हो जाए। ये मेरे खुदा जी जो कोई आएंगे अपना जीवन को तेरे मर्जी के लिए अर्पण करें और अपने आप को अर्पण करके ये मेरे खुदा जी हम तेरे से जैसा इसहाक ने ऐसा को कहा, मुझे स्वाद ला, मेरा मनपसंद खाना बना के दे के दो ताकि मैं तुझे आशीष दे। कई दिनों में हम तुझे प्रसन्न करें, रोजाना जब आएंगे अपना जीवन को तेरे मर्जी के अनुसार अर्पण कर सके, जो तेरे मर्जी के खिलाफ सारे बातों को इकरार करके छोड़े, ताकि तो खुश होए, हमको आशीष मिले। तो अपने जन को आशीष देना। जितने लोग रोजा प्रार्थना में आ नहीं पाया उन लोगों को भी खुदा बात आशीष देना। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से।